क्लास 9th मैथ अध्याय 1 अंतिम प्रश्नावली स्वयं को प्रवृत्त करना निर्देशांकों का उपयोग क्वेश्चन नंबर 13 कहता है त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदु DEF है। त्रिभुज जो है वह एबीसी की जो है वह भुजाओं के मध्य बिंदु क्या है तो DEF है। ठीक, और देखिए आगे बोलता है DEF के जो है वो निर्देशांक ये जो है वह दिए गए हैं। तब हमें जो है वह ये त्रिभुज जो है वह एबीसी के जो है वह हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हल दे दीजिए, फिर इनको हल करेगा। तो सबसे पहले हम जो है वो एक त्रिभुज जो है वो बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से जो है वो ये त्रिभुज जो है वो बना लीजिए। ये हम त्रिभुज जो है वो बना दिए हैं, इनका नाम दे दीजिए। इनका नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, अब देखिए AB का DEF जो है वो इनका मध्य बिंदु है। क्या है तो DEF जो है वह क्या है तो मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ये DEF है। तो मान चलिए हम जो है वो ये मान लेते हैं ये D है। ठीक, ये मान लिया हम क्या है तो D है। और देखिए हम मान लेते हैं ये AC का जो है वो मध्य बिंदु क्या है तो DE है। और ये AB का मध्य बिंदु ये क्या है तो हमारा F दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए ये हमें दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे D का जो है वो दिया हुआ है 5,1 और E का दिया हुआ है 6,5 और F का जो है वो दिया हुआ है 0,3। ठीक है, हमें ABC का जो है वो निर्देशांक ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन वेरी सिंपल है। हम मान लेते हैं ABC का जो है वो निर्देशांक क्या है तो ये इनका मान लेते हैं x1, ये y1, B का मान लेते हैं ये x2, y2, C का मान लेते हैं ये x3, ये y3 है। ठीक है, हम जो है वो यहाँ पे लिखिएगा माना ये A का जो है वो निर्देशांक x1, y1, B का हमारा है x2, ये y2 तथा C का हमारा x3, ये y3 है। ठीक, ये जो है वो दिया हुआ है। चूंकि AB का जो है वो मध्य बिंदु क्या है F है। चूंकि AB का मध्य बिंदु F है। तो जब मध्य बिंदु F है हम जो है वो लिख सकते हैं मध्य बिंदु का जो है वो क्या सूत्र होता है कि x1 जोड़ x2 ये हमारा जो है वो ये 0,3 इनका जो निर्देशांक 0,3 दिया हुआ है इनको हम जो है वो लिख सकते हैं ये x1 जोड़ x2 ये हमारा x1 जोड़ ये x2 बाई ये 2 के और ये y1 प्लस ये y2 बाई ये 2 के केवल हम जो है लिख सकते हैं। बिल्कुल हम जो है लिख सकते हैं। ये देखिए ये हमारा x, y के जो फॉर्मेट में लिखा हुआ है x का मान ये है y का मान ये है हमारा। हम इनको जो है बराबर कर देंगे तो ये हमारा क्या आएगा x1 जोड़ ये x2 बाई ये 2 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा x1 प्लस ये x2 ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। इनका नाम दे दीजिए समीकरण 1। ठीक, सिमिलरली हम यहाँ पे भी जो है वो कर लेंगे तो ये हमारा y1 प्लस ये y2 बाई ये 2 हो जाएगा और ये जो है वो हमारा 3 के बराबर होगा। 3 दूनी की हमारा कितना होगा 6 होगा। तो ये y1 प्लस ये y2 हमारा किन के बराबर हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक, इनका नाम जो है वो समीकरण 2 दे दीजिए। अब देखिए अब जो है वो हम चलते हैं चूंकि ये जो है वो BC का मध्य बिंदु क्या है तो D है। ये BC का मध्य बिंदु क्या है तो D है। तो ये हमारा 5,1 किन के बराबर होगा x2 जोड़ x3 ये हमारा x2 जोड़ ये x3 बाई ये 2 और ये y2 जोड़ y2 जोड़ ये y3 बाई ये 2 इनके बराबर हो जाएगा। अब हम x वाला को x वाला को y वाला को y वाला के साथ हम बराबर कर देंगे तो ये हमारा x2 जोड़ ये x3 बाई 2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये जो है वो इम्प्लाइज हमारा क्या होगा x2 जोड़ ये x3 इज इक्वल टू 5 दूनी के 10 हो जाएगा। इनका नाम दे दीजिए समीकरण ये 3 दे दीजिए। ठीक, फिर ये देखिए y1 और ये जोड़ ये y3 बाई ये 2 इज इक्वल टू ये किनके हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा इम्प्लाइज। ये हमारा y1 जोड़ ये y3 इज इक्वल टू y1 की y2 होगा ना y2 दिया हुआ है ये y2 दे दीजिए। ये y2 इज इक्वल टू ये 2 एकान ये 2 हो जाएगा। इनका नाम दे दीजिए समीकरण 4 दे दीजिए। ठीक है, ये हम दे दिए हैं। अब देखिए ये हम निकाल लिए। अब फिर हम जो चलेंगे AC का मध्य बिंदु E है। यहाँ पे लिखिए चूंकि AC का मध्य बिंदु क्या है तो E है। AC का मध्य बिंदु क्या है तो E है
तो AC का मध्य बिंदु E है, तो हम जो है वो ये 6,5 को हम जो है वो लिख सकते हैं किसके बराबर, ये x1 जोड़ x3, ये हमारा x1 जोड़ ये x3 बाई ये 2, और ये हमारा y1 और जोड़ ये y3 बाई 2 के, y1 जोड़ ये y3 बाई ये 2 के। अब देखिए इनको हम जब बराबर कर देंगे, जब हम इनको बराबर कर देंगे तो ये हमारा क्या आएगा, चूंकि ये हमारा x1 प्लस ये x3 बाई 2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज ये हमारा क्या होगा, x1 प्लस ये x3 इज इक्वल टू 6 दूनी के 12, इनका नाम दे दीजिए, समीकरण 4 है तो 5 दे दीजिए, और ये y1 जोड़ ये y3 बाई ये 2 इज इक्वल टू हमारा 5 हो जाएगा। इम्प्लाइज ये y1 जोड़ ये y3 इज इक्वल टू 5 दूनी कितना होगा 10, इनका नाम दे दीजिए समीकरण 6। ठीक है, अब देखिए बुआ, हम x वाला जो है वो जोड़ देंगे, समीकरण 1, 3, 5 को जो है वो हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पे जो है लिखिए x वाला को और y वाला समीकरण जोड़ दीजिए, x वाला ये है और ये है, तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट जोड़ ये हमारा थर्ड जोड़ ये हमारा क्या करने पर, ये जो है वो 5 करने पर। ठीक है, एक बार x वाला जोड़ दीजिए, एक बार y वाला जो है वो जोड़ दीजिए। जब हम इन तीनों को जो है वो जोड़ देंगे तो x1 जोड़ x2 है, इससे जो है वो हमारा इस तरीका से हम करेंगे तो हमारा x1 x2 x3 का मान आएगा, उसी प्रकार से y वाला जोड़ेंगे तो y1 y2 y3 का मान निकल जाएगा, तो हम जो है बना देंगे ये हमारा x1 जोड़ ये x2 प्लस, और ये हमारा x2 जोड़ x3 दिया हुआ है, तो ये x2 जोड़ ये x3, और ये हमारा दिया हुआ x1 x3 दिया हुआ है, x1 जोड़ ये x3 इज इक्वल टू RHS वाला देखिए, इस साइड 0 है, इस साइड 10 है, इस साइड 12 है, तो ये हमारा 0 जोड़ ये 10 जोड़ ये 12 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए वो x1 कितना हो, x1 2x1 प्लस x2 ये 2x2 प्लस x3 ये 2x3 इज इक्वल टू 12 10 ये 22 हो जाएगा। यहाँ से जो है वो 2 कॉमन ले लीजिए कि हमारा x1 प्लस ये x2 प्लस ये x3 इज इक्वल टू 22 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बुआ, 2 हमारा जो है वो 11 बार में कैंसिल होगा, इसीलिए हमारा x1 प्लस ये x2 प्लस ये x3 का मान कितना आ गया, 11 आ गया है। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पे जो है वो बनाते चलते हैं, तो हमारा जो मान आया था ये x1 प्लस ये x2 प्लस ये x3 इज इक्वल टू 11। अब देखिए x1 x2 का मान 0 दिया हुआ है, यहाँ पे हम 0 रख देंगे तो x3 का मान निकल जाएगा, तो यहाँ पे लिखिए ये हमारा चूंकि x1 और x2 का मान जो है वो 0 दिया हुआ है, प्लस ये x3 इज इक्वल टू 11। ठीक, यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट से, इसमें जो फर्स्ट से जो चले हैं, इसीलिए हमारा x3 का मान कितना हो जाएगा 11। ठीक, अब देखिए अब इसमें जो है वो 3 में क्या है x2 x3 जो है हुआ, तो यहाँ पे हम जो है वो क्या रखेंगे 10 जो है वो रखेंगे, 10 के बराबर है, तो ये हमारा क्या होगा, ये x1 प्लस ये 10 इज इक्वल टू 11। यहाँ पे लिखिए समीकरण 3 से हमारा यहाँ से x1 का मान निकाल लेंगे, तो ये 11 प्लस 10 इस रहेगा तो -10, इसीलिए x1 का मान हमारा कितना हो जाएगा 1। ठीक, अब देखिए x1 x3 हम जो है वो क्या दिया हुआ 12, यहाँ पे रख देंगे तो हमारा x2 का मान निकल जाएगा, तो ये 12 प्लस ये हमारा x2 इज इक्वल टू 11। यहाँ पे लिखिए समीकरण 5 से। अब देखिए हम यहाँ से x2 का मान निकाल लेंगे तो ये हमारा 11 - 12, इसीलिए x2 का मान हमारा कितना होगा -1 हो जाएगा। ये हमारा x1 x2 x3 तीनों का जो मान निकल गया, तो हम यहाँ पे जो लिख देते हैं, अतः x1 का मान हमारे पास कितना है 1, और ये x2 का मान -1 है, तथा x3 का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, ये हम जो है राइट डाउन कर दिया यहाँ पे, x1 1 x2 -1 x3 11। ठीक है, अब देखिए अब जो है वो हम ऐड करेंगे, किनको ऐड करेंगे, तो समीकरण 2 और समीकरण 4, और जो है वो हम ऐड करेंगे समीकरण 6 को, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण ये 2 प्लस 4 प्लस ये 6 इतना करने पर, देखिए वो समीकरण 2 हमारा क्या है, 2 हमारा है y1 जोड़ y2 बराबर 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है वो लिखिए ये y1 जोड़ ये y2 प्लस
समीकरण 4 हमारा है y2 जोड़ ये y3 प्लस ये हमारा है कितना, ये y1 जोड़ ये y3 इज इक्वल टू, इसमें जो है RHS वाला 6 है, इसमें 2 है और इसमें 10 दिया हुआ है, तो 6 प्लस 2 प्लस ये 10। अब देखिए ये इनको हम जो है ऐड कर लेंगे तो y1 कितना हो जाएगा 2y1। उसी प्रकार से y2 हमारा 2y2, y3 हमारा ये 2y3 इज इक्वल टू 6 2 8 10 कितना होता है 18 होता है, तो 18 दे दीजिए। अब देखिए यहाँ से 2 जो है वो कॉमन ले लीजिए, तो 2 जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा y1 प्लस ये y2 प्लस ये y3 इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। अब देखिए 2 समझा वो काट देंगे तो ये 9 बार में कैंसिल होगा, तो इसीलिए हमारा y1 प्लस ये y2 प्लस ये y3 का मान हमारा कितना आया हुआ है 9 आया हुआ है। अब देखिए बुआ चूंकि y1 y2 का मान 6 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे जो है रख देंगे, ये हमारा 6 प्लस ये y3 इज इक्वल टू 9। कौन सा समीकरण था, समीकरण 2 समझा है वो किया है, यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब देखिए यहाँ पे हमारा y3 इज इक्वल टू क्या होगा प्लस 6 इसे रहेगा तो माइनस 6 हो जाएगा, तो 9 - 6, इसीलिए हमारा y3 का मान 9 में 6 जगह कितना होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमारा y2 y3 का मान 2 दिया हुआ है, तो y2 y3 का मान हमारा 2 दिया हुआ है, यहाँ पे जो है वह लिखिए ये y2 y3 का मान 2 दिया हुआ है, तो ये हमारा y1 प्लस ये 2 y1 प्लस ये 2 इज इक्वल टू ये हमारा कितना होगा तो 9 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण, कौन सा समीकरण हम लिखे हैं, तो समीकरण 4 से ये 4 दे दीजिए। ठीक, तो अब देखिए ये हमारा y1 इज इक्वल टू क्या होगा 9 - 2, इसीलिए y1 का मान हमारा 7 हो जाएगा। ठीक, 7 आ गया है, 7 होगा। ठीक, तो चलिए ये हमारा 7 आ गया। अब देखिए अब जो है वो हम यहाँ पे देखिए y1 y3 का मान जो है वो 10 दिया हुआ है, ये हमारा 10 प्लस ये हमारा y2 इज इक्वल टू ये हमारा कितना है तो 9 है, 9 दे दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण हम जो है वो किन से लिखे हैं 6 से, ये जो है वो 6 दे दीजिए। आप कहेगा सर इतना जो है वो लंबा होगा, बस एक ही जो है वो क्वेश्चन इतना है। अब देखिए ये हमारा y2 इज इक्वल टू क्या होगा 9 प्लस 10 साइड रहेगा तो -10 होगा, इसीलिए हमारा y2 का मान कितना होगा -1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए y1 का मान हमारा आया हुआ है 7, y2 का मान -1, y3 का मान आया हुआ है 3। ठीक है, और हम निकाले थे x1 का मान 1, x2 का मान हम निकाले थे -1 और x3 का मान आया हुआ 11। अब जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः त्रिभुज के जो है वो तीनों शीर्षों के जो है वो निर्देशांक यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, अतः त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक के निर्देशांक ए x1, y1, तो हमारा x1 जो है वो कितना है 1,7 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 1,7, बी हमारा x2 हमारा ये -1 होगा, तथा सी x3 y3 की हमारा 11,3, ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। ये 13 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा 14 नंबर, अब देखिए इनका 14 नंबर कहता है एक शहर की 2 मुख्य सड़क है, एगो शहर है जिनका जो है 2 मुख्य सड़क के हैं जो एक दूसरे को शहर के केंद्र पर प्रतिच्छेद करती है, और जो एक दूसरे को जो है वो कहाँ पे जो है वो करते हैं तो शहर के जो है वो केंद्र पर प्रतिच्छेद करती है। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा के अनुदिश है, और ये 2 सड़क जो है वो एक उत्तर दक्षिण है और एक जो है वो पूर्व पश्चिम दिशा के अनुदिश है। शहर की अन्य सभी गलियां इन्हीं सड़कों के जो है वो समांतर है, और शहर में जो है वो जो भी छोटका मोटका जो है वो गली है ये जो है वो सड़क के क्या है तो समांतर है, और एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है, और जो है वो सड़क को जो है वो जो गली है ना वो एक दूसरे से जो है वो 200 मीटर की जो है वो स्थित है, तो प्रत्येक दिशा में जो है वो क्या गली है तो 10 गली है, यानी कि उत्तर से दक्षिण में भी जो है वो 10 गली है, पूर्व से पश्चिम में भी जो है वो क्या गली है तो 10 जो है वो गली है। क्लियर। अब देखिए कहता 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर पैमाने का उपयोग करते हुए
अपनी अभ्यास पुस्तिका में शहर का एक प्रतिरूप बनाइए। सड़कों को केवल रेखाओं द्वारा जो है वह क्या बोलता है तो प्रस्तुत करने के लिए बोलता है। आप जो है वो सबसे पहले ये जो है वो इस टाइप का जो है वह ग्राफ कॉपी जो है वो ले लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है वो बनाते हैं, ठीक है, सड़क जो है वो बनाते हैं। तो स्केल भी जो है वो हम ले लेते हैं, स्केल और ये पेन जो है वो ले लीजिएगा। हम जो है वो सड़क जो है वो क्या है तो उत्तर से जो है वो दक्षिण है, ठीक है। तो हम यहाँ से जो है वो बनाते हैं, एक जो है वो सड़क इस तरीका से जो है वो बना लीजिएगा। इस तरीका से बना लीजिएगा, ठीक। और एक जो है वो दूसरा सड़क हम जो है वो इस तरीका से जो है वो बनाते हैं। इस तरीका से जो है वो आप बना लीजिएगा, ठीक। और आगे देखिए, अब एक सेकंड रुके तो हुआ, चलिए ठीक है, ये हम बना लिए हैं। अब इनका हम जो है वो नामकरण जो है वो कर देते हैं। देखिए ये हमारा जो है वो मैप जब बनाएंगे तो ये हमारा ऊपर में जो है वो उत्तर रहता है, उत्तर दे दीजिए, नीचे में जो है वो दक्षिण, ठीक। और इस साइड जो है वो हमारा क्या रहेगा तो पूर्व, पूरब रहेगा। और इस साइड हमारा क्या रहेगा तो पश्चिम रहेगा, पश्चिम रहता है। तो यहाँ पे जो है वह पश्चिम ले लिया, ठीक है। 10 को जो है वो क्या है तो गलियां है, ठीक है। और देखिए वो ये जो है वो 2 गो शहर जो है वो यहाँ पे मूल बिंदु पे जो है वो हमारा प्रतिच्छेद करता है। और सभी गली जो है वो सड़कों के जो है वो समांतर है। तो 10 को जो है वो गली है जो कि हमारा ये जो है वो सड़क के जो है वो क्या है तो समांतर में है, ठीक है। तो हम जो है वो यहाँ से जो है वो ले लेते हैं, पहले 5 को ऊपर ले लेते हैं, 5 को जो है वो नीचा ले लेंगे। तो हमारा एक जो है वो हो गया गली, ठीक। और ये हमारा दूसरा गली हो गया, ये दूसरा गली हो गया। फिर ये तीसरा गली हो गया, ये तीसरा गली हो गया, ठीक। ये हमारा चौथा गली हो गया, चौथा गली हो गया। और ये 5वां गली हो गया, ठीक है। 5 गली ऊपर में और 5 गली जो है वो नीचे में बना देंगे। 10 गली जो है वो बोला है ना, 5 को नीचे में बना देंगे। तो ये 6ठा गली हो गया। और ये 7वां गली हो गया। और ये 8वां गली हो गया, ठीक। और ये 9वां गली हो गया, ठीक। और ये लास्ट जो है वह 10वां गली हो गया। इस तरीका जो है वो गली बना दीजिएगा। फिर हमारा इस तरीका से इधर से भी जो है वो गली बनेगा। फिर हम इधर से जो है वो गली 10 को जो है वो बनाएंगे। ये हमारा पहला गली हो गया। ये दूसरा गली हो गया। और ये तीसरा गली हो गया। चौथा गली हो गया। और ये हमारा 5वां गली हो गया, ठीक। फिर हम इधर आएंगे, इधर भी 5 गली हम जो है वो बना देंगे। तो ये हमारा पहला गली हो गया, ये दूसरा गली हो गया, ये तीसरा गली हो गया, ये चौथा गली हो गया। और ये 5वां गली हो गया। 5 को इधर, 5 को इधर, 10 को हो गया। यहाँ पे जो है वो इनका हमारा सेंटर कहाँ पे है तो ये रहा हमारा इनका जो है वो सेंटर, ठीक है। जो कि हमारा ये क्या है तो 0,0 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये तो जो है वो बना दिया। अब जो है वो इनको हम जो है वो लिख देते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है तो हम जो है वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ये 200 मीटर जो है वो लिया है, ठीक। इस तरीका जो है वो मैप बना दीजिएगा तो ये पहला का जो है वो आंसर
कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इस तरीका जो है आपको बना देना है। अगर आपका जो है मन है तो यहाँ पे जो है वो ये भी लिख दीजिए, इस ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये हमारा क्या है तो वाई एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा एक्स डैश है और ये वाई डैश है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए, ये हमारा क्या है तो 1, ये 2, 3, अगला में जो है वो काम आएगा 4, 5, ठीक है। और ये जो है वो हमारा 6 आएगा, इधर आएंगे तो हमारा माइनस होगा, -1, -2, -3, -4, -5, फिर ये -6। ऊपर में जाएंगे तो सब प्लस में होगा, तो ये हमारा 1, 2, ये हमारा 3, 4, 5। नीचे आएंगे तो सब माइनस में होगा, तो ये हमारा -1, -2, -3, -4, -5, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए, अब जो है वो दूसरा में जो है वो देखिए, इस तरीका जो है आपको बना देना है। दूसरा में देखिए, कहता है कि प्रदर्श में गलियों के प्रतिच्छेदन बिंदु है, प्रत्येक गली प्रतिच्छेदन 2 गलियों द्वारा जो है वो बनाया गया है। ये देखिए, हम जो है वो देखते हैं, ये देखिए हमारा जो है ये हमारा देखिए, इधर से वो पहला गली, ये देखिए ये वाई एक्स वाला जो है वो देखिएगा, ये वाला गली है और एक्स वाला देखिए ये जो है वो गली है। यहाँ पे जो है ये सब जो है प्रतिच्छेदन जो है वो बिंदु है ना, तो वही जो है वो बोलता है कि 2 गलियों द्वारा जो है वह प्रतिच्छेदन 2 गलियों द्वारा जो है बनाया गया है, जिसमें एक नली उत्तर दक्षिण और जो है वो दूसरी जो है वो पूर्व पश्चिम दिशा की ओर। ये तो बिल्कुल जो है वो सही बात है। एक जो है वो गली हमारा उत्तर से जो है वो दक्षिण की ओर है, यानी कि ये हमारा इस तरीका एक्स एक्स के जो है वो पैरेलल है, एक जो है वो वाई एक्स के जो है वो पैरेलल है, वही बोला है कि और प्रत्येक गली प्रतिच्छेदन की जो है वो व्याख्या निम्नलिखित रूप से जो है वह रूपों में जो है की गई है। यदि उत्तर से दक्षिण दिशा में जाने वाली गली पूर्व से पश्चिम दिशा में जाने वाली पश्चिमी गली किसी स्थान पर जो प्रतिच्छेद करता है, तो हम इस गली का जो प्रतिच्छेदन बिंदु क्या लिखेंगे, तो 2,5 लिखेंगे। बिल्कुल सही है। इस पद्धति का उपयोग करते हुए गली के जो है वह कितने प्रतिच्छेदनों को 4,3 के रूप में जो है वो व्यक्त किया जा सकता है, तो आपको जो है वो ये बताना है। तो देखिए 4,3 है, ये जो है वो 4 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है। देखिए ये हमारा क्या है तो 4,3 दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए बुआ, ये 3,4 है, x3 है, y4 है, तो ये हमारा यहाँ पे आएगा 3,4, ठीक है। अब देखिए इनको हम जो है वह बोलता है कि कितना जो है प्रतिच्छेदन के रूप में हम जो है वो ये गलियों के जो है वो कितना प्रतिच्छेदनों को जो है वो 4,3 के रूप में जो है व्यक्त कर सकते हैं। एम जो है वो दोनों में जो है वो यूनिक है, यानी एक ही जो है वो होगा ना। यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। ये हमारा दूसरा का ए नंबर में जो है वो ये लिख दीजिएगा, केवल एक यानी कि अद्वितीय। अद्वितीय आप क्योंकि भी जो लिखिएगा तो लिख दीजिएगा क्योंकि चौथी ये जो है वो क्योंकि चौथी एनएस दे दीजिए गली, नॉर्थ साउथ हो गया, समझे ना, यानी कि उत्तर दक्षिण हो गया, उत्तर दक्षिण गली। और ये हमारा तीसरी है ना, हाँ तीसरी वेस्ट ईस्ट, वेस्ट ईस्ट यानी कि पूरा पश्चिम, ठीक है, पूरा पश्चिम गली केवल एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटेगी। बस सिंपल है, ये इनका आंसर हो जाएगा। बस हो गया। अब देखिए इनका बी नंबर में, बी में भी जो है वो इसे जो है वो लिख दीजिएगा। इसमें भी जो है वो केवल जो है वो बी में जो है वो हमारा 3, 4 है ना, तो यहाँ पे जो है वो 3, 4 आया हुआ, ये भी जो है वो केवल एक ही जो है वो हमारा जो है वो काटेगा, क्योंकि जो है वो तीसरी, यहाँ पे जो है वो तीसरी यानी कि तीसरी हमारा जो है उत्तर दक्षिण दिशा और चौथी जो है वह हमारा क्या होगा तो पूरा पश्चिम दिशा, ठीक है। केवल एक ही बिंदु पे जो है प्रतिच्छेद करेगी, ये बात जो है वो लिख दीजिएगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा केवल एक यानी अद्वितीय, केवल एक अद्वितीय, क्योंकि तीसरी
नॉर्थ साउथ गली और चौथी वेस्ट ईस्ट गली केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। बस सिंपल है, इस तरीका से बना दीजिएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 14 नंबर बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 15 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। क्लास 9th मैथ संपूर्ण हल न्यू बुक कंप्लीट हैंड रिटन सॉल्यूशन हिंदी मीडियम ये स्टूडेंट के लिए। और ये कंप्लीट नोट जो है वो हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटन जो है वो नोट आपको जो है वो मिलेगा। ये भाग 1 का क्लास 9th का जो न्यू बुक आया हुआ है गणित मंजरी भाग 1 का है। इस नोट में जो है वो आपको मिलेगा ऑल एक्सरसाइज के जो है वो सॉल्यूशन मिलेगा, प्लस में ऑल चैप्टर का जो है वो इंट्रोडक्शन मिलेगा। ये देखिए इस टाइप का आपको जो है वो नोट दिया जाएगा। अध्याय 1 है, पहले जो है वो इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर उनके बाद जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। हर एक चैप्टर में जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो रहेगा, कुछ इस प्रकार से इंट्रोडक्शन रहेगा। फिर उनके बाद देखिए एक्सरसाइज 1.1 है, इनका जो है वो सॉल्यूशन है। फिर इनके बाद जो है वो 1.2 का ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसी तरीके से हर एक एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन लेगा। प्लस में अंतिम प्रश्नावली है, देखिए अंतिम प्रश्नावली है, इनका भी जो है वो सॉल्यूशन एकदम जो है वो फिगर के साथ में जो है एकदम डिटेल में जो है वो समझाया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्लास 9वीं एनसीईआरटी गणित वीडियो नोट्स जो है यहाँ पे हर एक में जो है वो सभी एक्सरसाइज में जो है वो वीडियो सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है। जैसे हमारा अध्याय 1 है, हम इस पे जो है वो क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो यूट्यूब वीडियो का जो है वो लिंक जो है वो पहले जो है वीडियो जो है वो समझ लीजिए, पूरा जो है वो डिटेल में जो है वो इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज के जो है वो क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करवाया हुआ है। ठीक है, तो पहले आप जो है वो देख लीजिए। यहाँ पे जो है वो देखिए इस तरीका जो है वो सब जो है वो बताया हुआ है, तो आप जो है वो पहले देख लीजिए। इस पीडीएफ नोट को जो है वो लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है वो कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा 92 41 98 18 39।